बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम CS 302 का लेक्चर 24 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डी फ्लिप फ्लॉप, इसमें हम पढ़ेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है जे के फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज सीक्वेंस डिटेक्टर। ये सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम डिजिटल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड दैट द इनपुट बी अप्लाइड इन अ सर्टेन सीक्वेंस। कुछ इस तरह के डिजिटल सर्किट्स होते हैं जिनमें इनपुट्स को एक सीक्वेंस की मदद से डाला जाता है टू एक्टिवेट एन आउटपुट। एक आउटपुट को चलाने के लिए इनपुट्स को एक खास सीक्वेंस की मदद से डाला जाता है। दिस इज़ पॉसिबल विद जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके ही ये काम मुमकिन बनाया जा सकता है। तो इसकी जो डायग्राम होगी वो कैसे होगी, ये उसी तरह जैसे डी फ्लिप फ्लॉप बना हुआ था, अब यहाँ पे जे के बनाएंगे। ये ए बी लिख दिया, यहाँ पे हम जे के, ये जे के लिख दिया, ठीक है। और एक और ये इनपुट है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इस साइन का मतलब होता है कि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ए बी इनपुट दे दी और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नॉट गेट नहीं लगा हुआ तो ये पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप है। इसी तरह ये एफ, इसका रिजल्ट आ जाएगा। जेके फ्लिप फ्लॉप की सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी, इट इज़ यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। पहली थी सीक्वेंस डिवाइडर और दूसरी है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। इन डिजिटल सर्किट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सर्किट कैन ऑपरेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मुख्तलिफ तरह की फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो वो सिस्टम ऑपरेट करना शुरू कर देता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी मास्टर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्विज आ सकता है। मास्टर क्लॉक फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके ये मुख्तलिफ तरह की फ्रीक्वेंसीज पे काम कर सकता है। अब आगे इसकी ये डायग्राम दी गई है, ये क्लॉक इनपुट दे रही हैं और ये 1 लगा दिए, यहाँ के कोई भी इनपुट हो सकती है। जे के सेट एंड क्लॉक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाजमी डालने वाली हैं। ये क्यू और क्यू नॉट इसकी आउटपुट है और फाइनल जो है ये एफ हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है और ये बन रही है जे के फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। हम इसकी तीसरी देखेंगे एप्लीकेशन, जे के फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज शिफ्ट रजिस्टर। अब ये शिफ्ट रजिस्टर के तौर पे कैसे काम करता है, बाइनरी नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय कांस्टेंट 2। क्योंकि बाइनरी नंबर में 0 और 1 यूज होता है तो इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे कर सकते हैं, 2 से। शिफ्टिंग दी बाइनरी नंबर्स लेफ्ट और राइट बाय 1 बिट रिस्पेक्टिवली। एक एक बिट की मदद से उसको या लेफ्ट पे या राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय फैक्टर ऑफ 2n, जबकि ये n किसके बराबर होगा, 1 2 3 4। तो ये क्या काम कर सकता है, कैन बी अचीव्ड बाय शिफ्टिंग द बाइनरी बाय n बिट टू द लेफ्ट और राइट रिस्पेक्टिवली। अब आगे ये आपका क्विज भी बन सकता है, बाइनरी नंबर्स कैन बी इजीली शिफ्टेड इन द लेफ्ट और राइट। बाइनरी नंबर जो होते हैं बाईं तरफ या दाईं तरफ आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं टू डायरेक्शन बाय यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ें जे के फ्लिप फ्लॉप की। बेस्ड शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर की मदद से हम इनको या लेफ्ट पे या राइट पे मूव ऑन कर सकते हैं। अब आगे हमें इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर। राइट मतलब इस साइड पे जो रजिस्टर है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये डाटा इनपुट दी गई है, ये क्लॉक इनपुट दी गई है और अब यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप लगा दी है जेके की, चार लगा दी। अब ये क्या करेंगी, एक एक बिट के लिहाज से इसको राइट पे शिफ्ट करना शुरू कर दें। हम इसको उठा के इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ और लास्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है जे के फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज काउंटर। ये काउंटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। काउंटर होता क्या, काउंटर्स विच काउंट अप और काउंट डाउन, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ काउंटिंग करता है, आर कॉमनली यूज इन डिजिटल सर्किट। ये आपका क्विज भी है। एन अप काउंटर काउंट्स अप फ्रॉम 0 to 10। जो अप काउंटर होता है वो 0 से लेके 10 की तरफ यानी कि ऊपर की साइड पे काउंटिंग करता है। अब दूसरा कौन सा है, डाउन काउंटर, ये क्या करता है, काउंट्स डाउन टू दी नेक्स्ट लोअर, यानी कि 10 से नीचे की तरफ आके काउंटिंग करता है। काउंट वैल्यू ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ईच क्लॉक पर 2 बिट अप काउंटर। अप काउंटर मतलब ये 0 से 10 की तरफ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे 2 बिट लिखा हुआ तो ये 2 काउंटर यूज होंगे। क्लॉक इनपुट दे दी 1 and 1, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। जो फ़र्क होगा वो यहाँ पर होगा कि सबसे पहले जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको हम नाम देंगे F0 को। F0 का नाम देकर हम क्या करेंगे, अगले की इनपुट बनाएंगे और इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो F1 हो जाएगा। अगर ये 2 बिट ना होता, ज़्यादा बिट्स का होता तो इसी तरह ये कनेक्ट होता, F2 हो जाता, F3 हो जाता, तो इसी तरह ये आगे चलता जाता। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।